आभा, सड़क पर रहने वाली लड़की। मैं आभा, एक 8 साल की लड़की। मेरा बचपन सड़कों पर बीता। भीख मांगकर खाना, कभी मंदिर में तो कभी दुकान के पीछे सोना। ठंडी गर्मी बारिश सब एक जैसा लगता था। कुछ इसी तरह बचपन निकला। ना माँ बाप थे, ना ही जाति धर्म का पता है। कैसे इतनी बड़ी हुई कुछ याद नहीं। एक दिन जब बारिश से छुपकर किसी साहब के घर के पार्किंग में सोई थी तो वहाँ बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। लोगों की नज़रों से दूर, बदलते मौसम से दूर। फिर वो जगह मेरी आदत बन गई। वह साहब 10 बजे रात को गाड़ी लगा कर जाते, 9 बजे गाड़ी निकालते। फिर क्या था, मैं समय पर जाती और समय पर ही वहाँ से निकल जाती। एक रात जब साहब को कहीं जाना था शायद, इसलिए रात को 3 बजे गाड़ी निकालने आ गए। मैं नींद में थी। जैसे ही गाड़ी की बत्ती जली, मेरी आंखें खुल गई। साहब ने मुझे देखा और पूछा, कौन हो तुम? मुझे लगा साहब मुझे चोर ना समझ ले, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी और वहाँ से निकल गई। साहब ने मुझे रोका और मेम साहब को बुलाकर मुझे घर ले जाने को कहा और वो वहाँ से चले गए। मेम साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और घर ले गई। उन्होंने मुझे एक कपड़े दिए जो कि मुझसे काफ़ी बड़े थे और नहाने को कहा। पहले तो मुझे अजीब लगा, फिर मैंने अपने पैरों को देखा जो कीचड़ से सने थे। मेरे हाथ और कपड़े पर जगह जगह कीचड़ लगा था। मैंने बिना कुछ कहे कपड़े लिए और नहाने चली गई। फिर मेम साहब ने मुझे खाने को दिया। मैं डरी थी पर भूखी भी थी, इसलिए चुपचाप खा लिया। तब तक 4 बज चुके थे। फिर उन्होंने सोने के लिए जगह दिखाई और कहा, सुबह बात करेंगे। पहली बार अच्छा खाकर और अच्छी जगह सोने की देखकर सुकून की नींद आई और पता नहीं कब सुबह के 9 बज गए। जब आँख खुली तो देखा साहब टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे और मेम साहब सब्जी काट रही थी। मैं डरी डरी से उनके सामने आई और उनसे रात के लिए माफ़ी मांगी। मेम साहब ने वहीं टेबल पर पड़े ब्रश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ब्रश कर नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। मैंने वैसा ही किया और मन में सोचती रही, उनसे कुछ काम मांग लूँगी जिससे कि मुझे फिर से सड़क पर ना जाना पड़े। साहब ने मेरे बारे में सब जानने की कोशिश की। मैंने सब बता दिया। फिर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया, पर वह काम था स्कूल जाना, पढ़ाई करना, उनकी तरह रहना, खाना पीना सीखना। मैंने मना कर दिया था, पर मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए मुझे उनके पास ही रहना पड़ा और पढ़ाई करनी पड़ी। उनका एक बेटा भी था जो उम्र में मुझसे 6 साल बड़ा था और विदेश में रहकर पढ़ता था। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था क्योंकि हमेशा साहब और मेम साहब ही उनसे मिलने जाया करते थे। वक्त इसी तरह बीतता गया। पता नहीं कब साहब और मेम साहब मेरे मम्मी पापा बन गए। मेरी परवरिश उन्होंने अपनी बेटी की तरह की। आज मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। एक स्कूल में शिक्षिका हूँ और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हूँ। पहली बार मैंने शहर से बाहर कदम रखा, मम्मी पापा के साथ उनके बेटे से मिलने गई जो कि अब तक बाहर एक सरकारी नौकरी करने लगे थे। पहली बार हमारी मुलाकात हुई और इतनी खास हुई कि अब हम हमेशा बात करने लगे। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब यह बात हमारे मम्मी पापा को पता चली, उन्होंने हमारी शादी की बात उठाई, पर साहिल जो उनका बेटा था अब भी घर नहीं आना चाहता था। उनका कहना था कि मुझे भी मम्मी पापा को छोड़कर उनके साथ रहना होगा, पर मैंने मना कर दिया और शर्त रखी, शादी तभी होगी जब हमारे साथ रहने आएंगे। और ऐसा ही हुआ। वह मान गए और हमारी शादी हो गई। मैं एक सड़क पर रहने वाली लड़की से एक अच्छे घर की बेटी बनी, फिर बहू। कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी बदल गई।
मैं आज भी गुमनाम होती उन अंधेरी गलियों में, अगर वो बारिश, वो रात, वो शाम न होती। सपने तो सब सजाते हैं खुशहाल ज़िंदगी की, मैं भी ना बदली होती, अगर मेरी किस्मत मेरे साथ न होती।